माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रेगुलर कक्षाएं ले रहे होंगे, ठीक है। अगर रेगुलर नहीं लेते हैं तो आपकी कमी है, आप अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भाई हमने क्लास नहीं लिया। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि हमने स्कूल वाले हैं या किसी टीचर को बेवकूफ़ बना दिया। वो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर आप क्लास रेगुलर नहीं ले रहे हो या आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो या किसी आप गार्जियंस के दबाव में, अपने माता पिता मान लीजिए, ठीक है, किसी टीचर के दबाव में आकर क्लास ले रहे हो, तो वो कहने का मतलब आप क्लास नहीं ले रहे हो, एक आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। कहने का आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप क्लास ही मत लीजिए, और क्लास लो तो कहने का मुझसे निपुणता के साथ लीजिए। टेस्ट दीजिए, उसे याद भी कीजिए, किस विद्यार्थी के कितने नंबर आ रहे हैं उसके साथ उसमें आपको उसकी तुलना भी कीजिए, ठीक है। जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं किसी के, वो दूसरे चैनल पे क्लासेस देखते हैं तो कुछ पार्ट आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे कि गणेश दास स्वामी साइंस, ठीक है, चैनल है। चैनल पे कब क्लास खुलेगी? जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे। ग्रुप देखिए, तो ग्रुप के नंबर देख लीजिए आप। नंबर है आपके 9928155975, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इससे आप जुड़िए, आपको रेगुलर क्लास से मिलेगी, ठीक है। और भी जो है नियम आपको इस ग्रुप पे मिलते रहेंगे। अब देखो, जो पिछली कक्षा में टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट में कुछ विद्यार्थियों के नंबर टॉप आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 विद्यार्थी हैं, उनको हम आपके नाम बताना चाहेंगे, ठीक है। एक तो है आपके जिस नौजवान आपका विकास सामोता, क्या है? विकास सामोता, ठीक है। इसके नंबर आ रहे हैं लगभग 12 में से कितने? 12 में से आ रहे हैं 11.5। कितने आ रहे हैं? 11 से ही 1 का 2 नंबर आ रहे हैं। सोचिए, इसका आधा नंबर कम हुआ है। एक बालिका है आपकी अर्चना सारोदिया, क्या है? अर्चना सारोदिया, ठीक है। इसके भी नंबर आ रहे हैं लगभग इसके बराबर यार। नौजवान के 12 में से कितने आ रहे हैं? 11 से 1/2 नंबर, यानी लगभग 11.5 नंबर आ रहे हैं। सोचिए आप, ऑनलाइन क्लास में भी ये विद्यार्थी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सोचिए इनका जज्बा है, इनका लक्ष्य है, लक्ष्य को भेजने के कितने प्रयास है, ठीक है। तो आप भी तन मन धन से आप क्लास लीजिए। आपको, मेरे को लग रहा है कि धन तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तन और मन लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इन विद्यार्थियों को मैं शाबाश देना चाहता हूँ। अर्चना सारोदिया और विकास सामोता, उसने अच्छी मेहनतें की हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे बिंदु पे आते हैं। तो विद्यार्थियों की समस्या की एक छोटी सी समस्या, उस समस्या को देख लेते हैं, क्लास भी लिख लेते हैं। कौन सी क्लास है? हमारी क्लास कौन सी है? सर चेक करना है, क्लास दिख रही है क्या? क्लास आपकी कौन सी? सी, और आपका क्लास कौन सी है? 10, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट और ये आएगा आपका सीटी भी यहाँ पे है। और जो भी आपका प्रकरण पढ़ रहे हैं उसमें हमने पढ़ लिया, रदरफोर्ड का कुछ प्रयोग पढ़ लिया। रदरफोर्ड ने परमाणु के साथ क्या किया वो थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपकी समस्या देख लेते हैं। पहले ये था आपका अल्फा कण प्रकीर्णन वाला सिस्टम, यानी आपका क्या था? परमाणु था, ठीक है। और ये परमाणु में क्या मान रहे हैं यहाँ पे? सॉरी, ये मान रहे हैं यहाँ पर आपका इसका जो मुख्य जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको नाभिक मानेंगे, जो आगे बताएंगे, ठीक है। कुछ परीक्षण किए थे, उन परीक्षण में क्या था कि लगभग 20,000 कणों में से कुछ कण क्या हो गए थे? आपके सीधे निकल गए, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके सीधे कण निकल रहे हैं। और उसके बाद में तो देखो, कुछ नौजवान गलती क्या कर रहे हैं? पहली गलती कर रहे हैं कि जो यहाँ पे जो डायग्राम था, उस डायग्राम की दिशा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो उनको दिशा बतानी, ठीक है। उसके बाद में कुछ कण क्या है, यहाँ पे किसी कोण पे क्या हो रहे हैं? इस प्रकार विक्षेपित हो रहे हैं, किसी कोण से क्या हो रहे हैं? इस प्रकार विक्षेपित हो रहे हैं, तो उनको भी दिशा बतानी, ठीक है। अब एक जो मुख्य समस्या देखिए आप,
लगभग 20,000 कणों में से 20,000 कणों में से एक कण वापस आता है, एक कण वापस आता है और उसकी दिशा क्या रहती है, समान रहती है। कहने का मतलब जिधर से आता है उधर से वापस लौटता है। तो यहां पे देखिए आपने ये वाली लाइन है बिल्कुल आप सही खींच रहे हैं, सही बना रहे हैं, परंतु अब विद्यार्थियों की समस्या हो रही है। कुछ विद्यार्थी अकॉर्डिंग टू यहाँ पे किताब के अनुसार बता रहे हैं कि सर ये लाइन घूम के ऐसे आ रही है, ये लाइन घूम के ऐसे आ रही है और इस प्रकार इसको बता रहे हैं। चलो मैंने भी इस बात को मान लिया भाई लाइन इस प्रकार आ रही, परंतु आप बताइए कि उसमें एक लाइन स्पष्ट लिखी हुई है कि 20,000 कणों में से 20,000 कणों में से एक जो आपका कण है वो 120 के कोण पे वापस टकरा के जाता है, इस प्रकार वापस उसी दिशा में आता है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए कि जब ये कण नीचे आ रहा है तो ऊपर भी जा सकता है। आप ऐसे बताइए जब ये कण यहां पे टकरा के नीचे आ रहा है तो ऊपर भी जा सकता है ना बेटो, सही बात है में। और इसे अगर यहाँ पे आप टकराना कहेंगे तो यहाँ पर ऐसे बताइए कोई वस्तु ऐसे जा रही है वापस इसे क्या कहेंगे आप, तो यहां पर ये वापस टकराएगी, इस प्रकार वस्तु जाएगी, जो आपका कण होगा अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण जाएगा और वापस उसी दिशा में इसी लाइन पे, यानी कहने का आप मैथ में पढ़ते हैं समपाती, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, समपाती की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपकी किरण जाएगी इस प्रकार और वापस इसी लाइन पे आएगी, इसी लाइन पे आएगी, ध्यान रखना इस बात का। और आपको प्रदर्शित किस प्रकार करनी है, जो यहाँ पे जो पहली लाइन गई थी इसको मिटा रहा हूं, ये लाइन ध्यान रखना गलत है। आप जो किताब में देख रहे हैं किताब वाली हम अनुसार हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है, आपको इस प्रकार बनाना पड़ेगा। परंतु अगर आप 10th के अनुसार ये वाला कर रहे हैं तो आपको वो गलत नहीं मानेगा, क्योंकि विद्यार्थी का लेवल देख रहे हैं, विद्यार्थी का लेवल देख रहे हैं। और अगर आप ये वाली लाइन खींच रहे हैं तो भी आपका गलत नहीं होगा, ये बात तो सही है। ठीक है, वो क्या है आपका स्टूडेंट के अनुसार है, यानी वो निर्भर करेगा उसी लेवल से, आपका जो लेवल के आधार पर। परंतु आप अगर जब लेवल ही सीख रहे हैं तो आप सही बात सीखिए, फिर तो गलत क्यों सीख रहे हैं आप। तो आप गलत बनाने की कोशिश, गलत बनाने की कोशिश मत कीजिए, सही बनाने की आप कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपका जो कण जाएगा, ठीक है, और कण यहाँ पे एक बात और भी आगे बताऊंगा, वो उसके टकराएगा नहीं, वो यहाँ पे टकराएगा नहीं, क्योंकि समान समान में क्या होगा, जो आगे बताऊंगा प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे केवल इस प्रकार वापस यहाँ पे लौटेगा, क्योंकि जब हम दो चुंबक को फेंकते हैं तो कभी भी चुंबक यहाँ देखना वापस स्पर्श नहीं करेगी, जितना हो सके ये दूर से क्या होती है, बाहर साइड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कण यहाँ पे जाएगा, यानी ये वाली जाने की दिशा और ये आपकी आने की दिशा। ठीक है, तो आप इस किताब में मत जाना, जितना हो सके तो आप इसको इस प्रकार ही बनाना है, ये आपका गलत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई बंदा बताता है, क्योंकि आपको पता है कि कभी कानाफूसी की बात कर रहे हैं या कोई किसी कमी निकालने वाली बोध होती है, तो कहेगा कि किताब में गलत है और टीचर भी गलत है, तो आप कह रहे हैं कि हमारा टीचर तो गलत है, ऐसे कह देना आप। परंतु आप उसे एक बात पूछना कि जब आप उसे पूछना कि जब नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर परमाणु ऊपर भी, सॉरी आपका जो कण ऊपर भी जा सकता है, इस प्रकार उसे पूछना भाई, अगर ये तो हाँ भाई 180 का कोण तो है, परंतु किस प्रकार जा सकता है, फिर उसे पूछना। अगर नौजवान बताता है तो आप मेरे जो नंबर है उस पर आप उससे बात करवाना। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर ये कण जाएगा और इस प्रकार वापस दिशा में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये तो तरीके के प्रेक्षण थे, प्रेक्षण हमने पढ़ लिए थे। अब प्रेक्षण के बाद में आता है यहाँ पे अगला, जो यहाँ पर थोड़ी सी जो इसकी बात है कि रदरफोर्ड का प्रयोग किस प्रकार का, समझिए आप एक अविश्वसनीय प्रयोग है। कैसा है कि आप जिस पे विश्वास नहीं कर सकते, रदरफोर्ड का प्रयोग आप विश्वास नहीं कर सकते, तो मैं भी आपको बात बताऊंगा। देखो इधर ये बोल रहा है नौजवान की, मान लीजिए आपका, देखो यहां पर कि 14 यहाँ पे टन का आएगा, इस प्रकार कुछ टन मान रहे हैं, 14 टन यहाँ पे, और आपकी क्या मान रहे हैं, तोप का मतलब बड़ी वाली बंदूक है, उसका क्या मान रहे हैं, यहाँ पे गोला मान रहे हैं। 14 टन का कोई गोला है, आई बात सही नहीं।
अगर इस गोले को, जो आपका टिश्यू पेपर आता है जो आपकी कॉपी की तरह होता है, इस टिश्यू पेपर पे अगर यहाँ पे अगर ये इतना बड़ा गोला है और यहाँ पे क्या आपको टिश्यू पेपर है, या इतना बड़ा नहीं होगा इसके अनुसार, ये इतना बड़ा गोला है, सॉरी ये आपका कोई टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर क्या होता है, जो आपका कॉपी का पेज आता है उसी का तरह होता है, परंतु थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, जल का संचरण क्या होता है, कुछ अच्छा होता है। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि आपके लेवल के अनुसार याद रखना है कि हमारे कॉपी का पेज इस प्रकार से आपका कोई पेपर हमें मान सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जब इस गोले को इस टिश्यू पेपर पे लेके जाते हैं या टिश्यू पेपर की तरफ इसको यहाँ पे धकेलते हैं, तो ये गोला ही आपकी तरफ वापस आएगा। समझा कुछ इसमें, कि जब गोले को हम टिश्यू पेपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गोला ही वापस आएगा। तो बताओ ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अरे ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये तो कितना छोटा है, ये कितना मोटा है, परंतु यहाँ पर ये कैसा कार्य है, अविश्वसनीय कार्य है। इसका रदरफोर्ड का जो प्रयोग था वो एक अविश्वसनीय बात है। उससे कह रहा है कि यहाँ पर कि 14 टन का कोई इतना मोटा गोला है, उसको अगर टिश्यू पेपर पे हम अगर मान लीजिए चोट मारते हैं तो बताओ कौन जाना चाहिए नियमानुसार, तो टिश्यू पेपर डूब जाना चाहिए, परंतु ये कह रहा है कि वापस आपका गोला ही टकरा के वापस आएगा। और बात कैसी है, एक इम्पॉसिबल बात है। सर तो कहेंगे सर ऐसी कोई बात हो सकती है, तो मैं भी कह रहा हूँ ये बात नहीं है, अविश्वसनीय बात है, और ये अविश्वसनीय बात रदरफोर्ड का प्रयोग है। सोचिए आप, तो सोचिए आप साइंस कितनी गहराई से आपको लेके चलती है। मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन चीज पढ़ रहे हैं, परमाणु पढ़ रहे हैं। और परमाणु मैंने बताया था कि परमाणु कहाँ है, कौन सी चीज परमाणु कौन सी चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसकी अविश्वसनीय बात है। उसने बताया कि अगर यहाँ पे टिश्यू पेपर पे अगर कोई यहाँ पे तोप का 14 टन का गोला यहाँ पे मारते हैं तो ये गोला टकराकर वापस आपकी तरफ ही आता है, और ये क्या था, एक अविश्वसनीय कार्य था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब आते हैं यहाँ पे आगे, देखिए आगे आता है हमारे रदरफोर्ड के परीक्षण के बाद में आता है देश के नौजवानों, यहाँ पर आता है उसके निष्कर्ष। क्या आते हैं? निष्कर्ष। देखो ध्यान से, निष्कर्ष लिखूंगा यहाँ पे, रदरफोर्ड आपसे पढ़ना है, रदरफोर्ड का निष्कर्ष है। मोस्ट है 3 पूछेगा आपसे, अगर प्रेडिक्शन देना है तो कौन सी बात है आपकी, 3 वाली बात है। ठीक है, निष्कर्ष है जो भी आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, निष्कर्ष किस प्रकार निकले, इसके लिए हमें वापस यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, आपका अल्फा कण प्रकीर्णन वाला डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं। देखो इधर, ये थोड़ा बहुत काम में आएगा, तो यहाँ पे इसको दिख रहा है, चेक करना एक बार। ठीक है, और यहाँ पर है ये मान लिया सिस्टम, और ये आपके कण जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। हमें समझना है, कोई यहाँ पे हमें पेंटिंग नहीं करनी है, अगर पेंटिंग करते हो तो रह जाते हो, पेंटिंग आवश्यकता अनुसार कीजिए। ऐसे बोलो आप, तो दो को समझिए आप, 2 हमने कोण वाली कर दी और ये कर दी, और एक कर दिया हमने लवय समपाती। कौन सी पाती? पाती, तो समपाती। तो इस पे दोनों का अधिकार, आने और जाने वाले दोनों का अधिकार होगा, तो पहले लवय जाने और लवय तेरी आने। ठीक है, ये प्रयोग था। पहला परीक्षण क्या था, देखो ध्यान से, पहले प्रेक्षण से पहला निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, पहला निष्कर्ष देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर जब अल्फा कण किसी थे आपके, यहाँ पे आपका अल्फा कण है, ठीक है, और अल्फा, और यहाँ पे किसके थे आपके, हीलियम का नाभिक है, आपके प्लस वाले थे। कौन से आपके प्लस वाले कण का प्रयोग किया हमने, जब इन कणों को हमने इस परमाणु के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व किया या इसके अंदर भेजा, तो यहाँ पे कुछ कण क्या हो गए आपके, सीधे निकल गए। क्या हो गया आपके, सीधे निकल गए। अब इससे बताओ रहा आपने, जब ये कण सीधे निकल रहे हैं तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, पर इसी को रोकने वाला नहीं है। परमाणु के अंदर कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि इनको रोके। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इन कणों को रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं है,
कोई अवरोध नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं इधर से मान लीजिए कोई आपका इस प्रकार कोई बड़ा सा कोई गोली है इस प्रकार, ठीक है, अगर मैं गोली के अंदर से कोई मान लीजिए दूर से कोई पत्थर फेंकता हूँ, अगर पत्थर आर पार निकल जाता है तो आप कहेंगे कि क्या है, आपका कोई परमाणु जो भी है गोली आपकी खाली है, खोखली है। कैसी है? खोखली है। तो यहाँ पे इस पहले प्रेक्षण से क्या स्पष्ट हो रहा है कि परमाणु का, देखो यहाँ पर ये अधिकतर सीधे निकल गए, ये भी क्या हो रहे हैं आपकी सीधे निकल रहे, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई परमाणु किसी कणों को रोकने वाला नहीं है परमाणु के अंदर। तो यहाँ पर इस वाले भाग को, जो यहाँ पर जो भाग दिख रहा है, इस भाग के आधार पे कहा गया है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। क्या होता है? खोखला। तो यहाँ पे लिखूंगा ले भाई, देखो ध्यान से, देखो आप याद करो कि पहले परीक्षण से पहला निष्कर्ष निकाला हमने। पहला परीक्षण क्या था कि कुछ कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि जब किसी को रोकने वाला नहीं है किसी वस्तु के अंदर, तो इसका मतलब है कि वहां पर उसके अंदर वहां पर कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा मैं खोखला। क्या लिखूंगा? आपका खोखला। ठीक है, दूसरी बात ये कहता है कि अब देखो यहां पर एक लगेगा यहाँ पे आवेशहीन, ये समझाएगा आपका आवेशहीन। तो ये बात कैसे समझेंगे आप? कहीं सर ने लिख दिया, पर मेरा काम आपको समझाना। ठीक है, तो ऐसी क्लास 2 घंटे की बनी, 3 की बनी। ये कह रहा है कि खोखला और आवेशहीन है, इन परमाणु का अधिकांश भाग खोखला भी और आवेशहीन है। तो आवेशहीन कैसे होगा बताओ आप? ये बात उसने कैसे कही, कैसे निष्कर्ष निकाला कि इस भाग को आवेशहीन कैसे माना इसने? बताओ रे, सोचो, आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं कि ये आवेशहीन किस आधार पर उसने कहा। और मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पहले प्रेक्षण से पहला निष्कर्ष निकाला गया था। सोचो कुछ, आपको टाइम दे रहा हूं मैं यहाँ पे, आपकी लगभग 20 सेकंड पूरी हो चुकी हैं और आपकी 5 सेकंड पूरी हो चुकी है और आपकी ये 5 भी पूरी हो चुकी है। देखो जरा, जब उसने प्रयोग किया, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अल्फा कण मान लीजिए, जैसे आपका अल्फा कण था और अल्फा कण थे क्या आपका धन आवेश वाला था। ठीक है, जब ये अल्फा कण परमाणु के अंदर गया, ठीक है, उस समय उसका आवेश देख लिया गया, पर कितना आवेश है? पर 2 आवेश है, 3 आवेश है, 4 आवेश है। ठीक है, उसके बाद में जब यही अल्फा कण यहाँ पे जाता निकलता है, उसके बाद में यहाँ पे इसके आवेश की जानकारी प्राप्त की गई। तो यहाँ पर जो आवेश, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट आपका कोई 5 आवेश माना कि मानो 3.1 आ गया, तो यहाँ पर भी कितना आया? 3.1 आ गया। यानी कहने का मतलब इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो आवेश घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। इसका मतलब है ना तो वहां पे कोई लेने वाला है ना ही कोई देने वाला है, तो इसका मतलब वहां पे क्या है? खाली है, कोई नहीं यहाँ पे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और आपका क्या है? आवेशहीन है। दूसरा निष्कर्ष देखिए भाई, दूसरा निष्कर्ष समझने के लिए पहले हम समझेंगे इसका दूसरा परीक्षण क्या था। दूसरा परीक्षण ये था कि 20,000 कणों में से 20,000 कणों में से ले भाई 20 और आपके 1000, 20 और आपके 1000, 20,000 कणों में से कुछ कण आपके यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पर लगभग जैसे 120 है, 60 है आपके, या 90 है, या इसके अलावा यहाँ पे और भी कोण हो सकते हैं। इन कोण पे क्या होते हैं? विक्षेपित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोण तो कितने का लग रहा है बताओ, मैथ पढ़ते हैं तो कितने का लग रहा है बताओ? कितने से लग रहा है? अनुमान के आधार पे 120 या लगभग 30 से 40 के आसपास लग रहा है। ठीक है, और ये भी लगभग कितने का लग रहा है? यहाँ पे एक और चित्र आप कितने 90 का बना लीजिए। तो अब ये कह रहा है कि जब कुछ कोण 120, 60, 90 भी विक्षेपित हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो उसने देखा कि जब यहां से आपका अल्फा कण जा रहा है, अल्फा कण जा रहा है, और जैसे मान लीजिए यहां से निकलता है, इसका मतलब है कि जब ये लाइन है या अल्फा कण यहां से अपनी दिशा को इस प्रकार परिवर्तित कर लेता है, चेंज कर लिया,
तो इसका मतलब है कि इसको यहाँ पर कुछ धकेलने वाला है। कैसा है, आपको कुछ धकेलने वाला है या कोई अवरोध है। आई बात समझ में? भाई जब ऐसे बताओ ना आप कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो, पैदल पैदल स्कूल जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो, आप रोज जाते हो और आपको स्कूल जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। आप रोज बड़े रास्ते जा रहे हैं। अब एक दिन आपको रास्ते में मिल गए कुत्ते मिल गए। क्या मिल गए? कुत्ते मिल गए। तो आप क्या करोगे? अकेले हो आप क्या करोगे? अपना रास्ता चेंज करोगे। जैसे तैसे भी आप क्या करोगे? अपना रास्ता चेंज करोगे, यानी अपनी जो भी आप एडजस्ट करेंगे जिस प्रकार, ठीक है। यानी जैसे कुत्ता मिलेगा तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप नौजवान का रास्ता ये है और यहाँ से आपको लग रहा है जैसे यहाँ पर आप क्या मिल गए, कुत्ते मिल गए, तो आप थोड़ा बहुत अपने जो पैर हैं किस प्रकार हिलाएंगे जो भी आपको लगेगा, ठीक है। और पीछे क्या करेंगे? आप रास्ता चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके सामने क्या आ गया? कोई अवरोध आ गया। क्या आ गया? आपके सामने कोई अवरोध आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये जो किरणें निकल रही हैं, जो अल्फा कण निकल रहे हैं, इनके सामने यहाँ पे क्या आता है? कोई अवरोध आता है। और वो अवरोध क्या कर रहा है? इनके मध्य प्रतिकर्षण। क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण कर रहा है। आई बात समझ? अब प्रतिकर्षण कैसे, इसको देखिए यहाँ पर एक बात की समझ ध्यान से कि हम जानते हैं देश के नौजवानों, प्लस प्लस में क्या होता है? बताओ क्या होता है प्लस प्लस में? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रति और आपका कर्षण। और उसके बाद में माइनस माइनस में क्या होता है? क्या होता है माइनस माइनस में? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और ये अगर प्रतिकर्षण, ठीक है। प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। और यहाँ पे माइनस प्लस में क्या होगा? आपका आकर्षण। तो यहाँ पर हमारे सामने समस्या कौन सी हो रही है? प्रतिकर्षण। कौन सी हो रही है? प्रतिकर्षण हो रही है, ठीक है। और हमें जानकारी करना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी है, इस पर कौन सा आवेश है, इस पर कौन सा आवेश है, ठीक है। इस पे कौन सा आवेश है जिसके कारण आपका ये जो अल्फा कण दूर जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, प्रतिकर्षण सिर्फ 2 ही स्थितियों में होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस के मध्य, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो अल्फा कण है, अल्फा कण कैसा है? प्लस चार्ज वाला है। कैसा है? प्लस चार्ज वाला है। तो बताओ ये जो सामने अवरोध है वो प्लस वाला होगा या माइनस वाला? बताओ प्रतिशत। भाई हमें क्या करना है? प्रतिकर्षण करना है। और हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जब हमें एक ही जानकारी है, प्लस की जानकारी है, तो सामने वाले में क्या होगा? आपका प्लस होगा। इसी प्लस के कारण क्या होता है? यहाँ पर जैसे अल्फा कण जाता है, अल्फा कण में क्या होता है? कुछ प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? कुछ प्रतिकर्षण होता है। और इस प्रतिकर्षण के कारण क्या होते हैं? अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेते हैं और कुछ कोण बनाते हैं, जिसे आपका 120 से 90 60 क्या करते हैं? कोण बनाते हैं। आगे बात समझ में? देखकर किसी को इसमें क्या कहा मैंने कि यहाँ पर परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है। इस धनावेशित भाग के कारण क्या होता है? अल्फा कणों में प्रतिकर्षण होता है और इस प्रतिकर्षण के कारण क्या होते हैं? आपके अलग दिशाओं में विस्थापित होते हैं, ठीक है। और जो ये धनावेशित भाग है, ये धनावेशित भाग है, बहुत कम जगह में पाया जाता है। क्या होता है? बहुत कम जगह में, बहुत कम स्थान में पाया जाता है। ये कैसे मालूम किया इसने? जब ये देखा कि ये किरणें हैं वो सीधी निकल गई, ठीक है। परंतु यहाँ पे कुछ किरणें ही हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट ही, इसमें क्या होगा? यहाँ पर किरणों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? इन प्रतिकर्षण का कारण क्या है कि यहाँ पर जो आपका ये आवेश है, जो आपका बीच वाला स्थान है, वो भी क्या आपका धनावेश है। और ये धनावेश क्या है? इसकी तुलना में क्या है? बहुत कम स्थान पे। कुछ समस्या आता किसी को इसमें? कितनी बात हो गई हमारे दोस्त में? लगभग 2 बात हमने पढ़ ली। तो दूसरी बात करेंगे यहाँ पर कि जब इसमें आएगा आपका, दूसरी बात यहाँ पे बनाएंगे तो इसमें होगा आपका, हाँ, परमाणु में धनावेश। क्या होगा आपका? धनावेश बहुत कम जगह में पाया जाता है, बहुत कम जगह में पाया जाता है। आई बात समझ? ये बना के लिख देना, ठीक है। और लैंग्वेज आप समझने में ध्यान दीजिए, अपने बिना के आप लिख सकते हैं
कि आप कैसे हुई कि जब उसने देखा कि कुछ कणों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसका मतलब है कि परमाणु के अंदर एक निश्चित स्थान पे धनावेश पाया जाता है जिसकी जगह क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में अगली लास्ट की बात करते हैं। तीसरा प्रेक्षण याद करो कौन सा है, तीसरा प्रेक्षण याद कीजिए फुर्ती से, याद करो फुर्ती से। हाँ जी, तीसरा प्रेक्षण है कि 20,000 कणों में से, देखो पहला प्रेक्षण आपका ये है, सेकंड आपकी ये है और आपका तीसरा ये है। 20,000 कणों में से एक कण वापस लौट के आता है। 20,000 कणों में से क्या है, एक कण जब वापस लौट के आता है तो उसने देखा कि जब इसी किरण को यहां से भेजते हैं तो फिर आपका कण वापस लौट के नहीं आता है, वो ऐसे जाएगा, इसमें सिर्फ एक कण ही वापस आ रहा है। ठीक है, तो उसने कहा कि यहां पर इसके आधार पे कि जब एक कण इस इतनी सी जगह पे कह रहा है कि जो यहां पे देखो इसका कारण क्या है, यहां से क्यों नहीं आ रहा है, यहां से इसका साइड है, यहां से आने का कारण क्या है कि जो इसके अंदर जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग का सेंटर वाला पार्ट ही होगा, इसका बीच वाला पार्ट ही होगा। आई बात नहीं, इस बीच वाले पार्ट में जो वस्तु जाएगी वापस उसी दिशा में आएगी। अगर कोई वस्तु यहां से टकराती है तो इस प्रकार कुछ कोण बनेगी। आई बात नहीं, तो ये कह रहा है कि इसके आधार पर इसने बोला कि जो इसमें धनावेश वाला भाग है, जो ये धनावेश वाला भाग है, जो प्रतिकर्षण करने वाला भाग है, वो प्रतिकर्षण करने वाला भाग, तो ध्यान से, प्रतिकर्षण कौन कर रहा है यहाँ पे, ये प्रतिकर्षण भाग है। ठीक है, प्रतिकर्षण करने वाला भाग, देखो ध्यान से, प्रतिकर्षण करने वाला भाग का आयतन बहुत कम है, बहुत कम है, और इसको नाभिक कहा, क्या कहा इसको, नाभिक, क्या कहा इसको, नाभिक कहा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में कहा कि यहाँ पर इसको इसने क्या मान रहा है, ये नाभिक मान रहा है, क्या मान रहा है इसको, इसने नाभिक नाम दिया। इस प्रतिकर्षण वाले भाग को उसने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। और जिसका आकार देखना कितना है, जिसका आकार इस परमाणु की तुलना में, इस नाभिक का आकार इस परमाणु की तुलना में आयतन क्या है, बहुत कम है। अगर आपसे पूछे कि अगर परमाणु का आयतन या आकार अधिक होता है या नाभिक का, तो आपको बताना है कि परमाणु का आकार या आयतन नाभिक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आगे उसके बाद इसी लाइन से देखिए, अब कितना बताया उसने बताया, जे थॉमसन ने कह दिया था कि परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, और यहां पर इससे आपकी नजर और नहीं बताया नाभिक का आकार, ये तो किसका आकार है, आपके परमाणु का आकार, लेवल परमाणु का आकार है। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका परमाणु का आकार। और नाभिक का आकार बताया उस देश के नौजवान ने, नाभिक का आकार होता है यहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर तो नाभिक का आकार बताया। ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट का जो भाग आकार कितना बताया उसने, आयतन कितना बताया, यहाँ पर देखिए 10⁻15 मीटर। ठीक है, और जबकि परमाणु कितना है यहाँ पे 10⁻10 मीटर। ठीक है, और कोई दिक्कत आने किसी को इसमें। तो यहाँ पर जो हमने बातें पढ़ी, अब आपको एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन देखिए, आपसे आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, नाभिक का, यहाँ पे रहेगा हाँ, परमाणु का आकार नाभिक की, यहाँ पे रहेगा आपका नाभिक की तुलना में, परमाणु का आकार नाभिक की तुलना में कितना अधिक होता है, कितना अधिक होता है, यह आपको क्वेश्चन बताना भाई। सोच लो फुर्ती से। देखिए आपका
परमाणु का आकार नाभिक की तुलना में कितना अधिक होता है? देखो ध्यान से सोचिए, परमाणु का आकार, हाँ जी, नाभिक की तुलना में कितना अधिक होता है। उसके बारे में देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो आप, कितना अधिक होता है यहाँ पे, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में कितना कम होता है। इनके आपको आंसर देने हैं, कमेंट में आंसर देने हैं, ठीक है। टाइम है आपके पास 24 घंटे का, ठीक है। आपको दोनों किस्म के आंसर देने के आंसर रहेगा, ठीक है। और कोई समस्या आती है इसमें, हमने क्या पढ़े आज, 3 बिंदु पढ़े, हाँ जी, बिल्कुल 3 लाइन पढ़े थे आपको ने, परंतु आपको अच्छे से समझ आ गई थी। तीसरी लाइन क्या है यहाँ पे कि उसने, रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड ने कहा कि जो यहाँ पर जो उसका नाभिक भाग है उसका आयतन क्या होता है, परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। जैसे नाभिक कहा, और नाभिक का यहाँ पे आकार उसने कितना बताया, 10 की घात -15 मीटर बताया, और परमाणु कितना बताया, 10 की घात -10 मीटर बताया, ठीक है। आगे वाली जो कक्षा होगी, उस आगे वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी जो मॉडल है आपके, ठीक है। रदरफोर्ड को हम क्या करेंगे, आगे वाली कक्षा में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई समस्या तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, इनके आंसर आप कमेंट दें, ठीक है।